So 5 things that I wish I knew before I started programming. हम लोग क्या चाहते हैं कि सब कुछ हमें जल्दी से जल्दी आ जाए, तो हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं बट हम भूल जाते हैं कि आगे करना क्या है। तो स्टेप नंबर 1 है, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स ऑलवेज स्टार्ट विद 1 स्टेप। जब भी मुझे कोई नई टेक्नोलॉजी दिखती है तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझे जल्दी जल्दी आ जाए ताकि मैं उसको अपने सीवी में ऐड कर दूं या अपने लिंक्डइन पे ऐड कर दूं। बट द प्रॉब्लम इज हम ये भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। ठीक है, या तो हम लोग उसको जल्दी जल्दी सीखने के लिए कोशिश करते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं और जल्दी जल्दी ज्यादा चीजें सीखने लगते हैं, बट इवेंचुअली बोर होकर के छोड़ देते हैं, या फिर हम उसके ट्यूटोरियल हेल में फंस जाते हैं। हाँ, ट्यूटोरियल हेल नाम का भी कुछ होता है इस दुनिया में। ट्यूटोरियल हेल मतलब कि आप सिर्फ ट्यूटोरियल पे ट्यूटोरियल देखते हो। आपने जावास्क्रिप्ट का एक ट्यूटोरियल देखा, फिर आप दूसरे पे गए, फिर आप तीसरे पे गए, आपने जैंगो देखा, जैंगो सीखने लगे, फिर फ्लास्क अच्छा लगा, फ्लास्क सीखने लगे। तो इवेंचुअली क्या होता है कि आप एक सर्कल में फंस जाते हो और कभी अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो। आपको प्रोजेक्ट बनाना छोड़ो, आप बस सीखते ही रह जाते हो और कभी कुछ बना नहीं पाते हो। इसकी वजह से आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होता है एंड इंडस्ट्री एक्चुअली डजंट लाइक पीपल हु नो अ लॉट बट दे डोंट इंप्लीमेंट एनीथिंग। ओके, दैट्स व्हाई एक्सपीरियंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पॉइंट नंबर 2, चॉइस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है, ऐसा माहौल होता है जहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हो। जैसे मेरा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज, जो कि बहुत लो का होता है, बट उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं। जैसे आप उसके अंदर गेम्स खेल सकते हो, वो बना ही है ईज ऑफ यूज के लिए। जितना आसान होगा उतने ज्यादा कस्टमर्स उसको यूज करेंगे, बट इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब जैसे आप खुद इमेजिन करो, आप पढ़ाई करना चाहते हो, आपने कॉपी लिया, पेन लिया, आप बैठे, बट उसके बाद कोई आपको पीछे से बुला रहा है कोई काम करने के लिए, या फिर किसी का बच्चा रो रहा है बगल में, या कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो और आपका डिस्ट्रैक्शन कंटिन्यूअस लगा हुआ है। तो ये भी एक इश्यू है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक ऐसा माहौल देता है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है कि अगर आपको कुछ इंस्टॉल करना है तो आपको कुछ सीखना पड़ेगा, और आपको सीखना चाहते हो तो आप उसे सीधे डेवलप कर सकते हो। बेस्ट चॉइस ऑफ अ डेवलपर इज मैकओएस। ठीक है, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है डेवलपर्स के लिए। विंडोज इतना आसान नहीं है, बट हाँ डेवलपर्स के लिए अच्छा है और आप उसमें काफी काम भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप एप्पल का मैकओएस खरीदो, तो सारी चीजें इवेंचुअली यूनिक्स से ही निकली हैं। आप कोई लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम उठा लो। लिनक्स सबसे सस्ता छोड़ो, ₹0 का है, 0। जैसे मैं यूज करता हूँ उबंटू, कभी कभार और आसान ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि लिनक्स का मिंट, हम वो यूज कर सकते हैं। या फिर आपको बहुत ज्यादा हाई फाई और आप बहुत एक्सपीरियंस रखते हो तो आप लिनक्स काली भी यूज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस ऐसे ही रखते हैं हम लोग कि कोई भी चीज सीखा हम उसे जल्दी जल्दी सीख जाए और उसे इंप्लीमेंट करें और अपनी सीवी में ऐड कर ले, जैसे कि मैंने पहले बोला। बट द प्रॉब्लम इज कि हम ऐसा प्लान बनाते हैं, हम ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि लाइफ में आप लोगों ने भी कभी ना कभी कोई ऐसा टाइम टेबल बनाया होगा जो आपने बनाया लेकिन कभी फॉलो नहीं किया। फिर आपने देखा अच्छा ये मैं नहीं कर पाया, फिर से टाइम टेबल बनाया, उसे फिर फॉलो नहीं किया। इवेंचुअली आप टाइम टेबल बनाना ही छोड़ देते हो। अब एक्सपेक्टेशंस, मानो कि आप ये चाह रहे हो कि ठीक है पहले 3 दिन में मैं HTML सीखूंगा, अगले 3 दिन में मैं CSS सीखूंगा, फिर मैं जावास्क्रिप्ट पे जाऊंगा, फिर मैं फ्रंट एंड पे जाऊंगा, मैं रिएक्ट सीखूंगा, मैं रेडक्स सीखूंगा। अब रिएक्ट सीख लिया तो एंगुलर भी सीख लेते हैं, एंगुलर सीख लिया तो देखते हैं PHP क्या होता है। अब प्रॉब्लम क्या है इस चीज में कि आप फिर से बस सीखते जा रहे हो चीजें। और अगर आप एक कोई फील्ड उठा लो जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट, आप रिएक्ट सीख लो, फ्रंट एंड के लिए काफी है। आपको रिएक्ट के लिए एंगुलर की कोई जरूरत नहीं है, आपको PHP की कोई जरूरत नहीं है। बट द थिंग इज कि आप कभी फ्रंट एंड से बाहर निकल ही नहीं पाए। आप वेब डेवलपमेंट में हमेशा फ्रंट एंड के होके ही रह गए, क्योंकि आपको उम्मीद थी कि आप इतनी ज्यादा चीजें इतनी जल्दी कर लोगे कि फिर आप इवेंचुअली कुछ नहीं कर पाते हो। तो बेस्ट तरीका इसका सोल्यूशन क्या होता है कि आप अपने एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा लो रखो। 7 दिन का छोटा सा टाइम टेबल बनाओ, कोई एक चीज सीखो, 7 दिन उसको सीखो और उस पर कोई प्रोजेक्ट बना दो, भले ही बेसिक HTML ही क्यों ना हो। पॉइंट नंबर 4, लर्निंग इन स्मॉल चंक्स। हम क्या चाहते हैं, जब कुछ देखते हैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, या तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है तो हम पैशनेट होते हैं, इनिशियली हम बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, उसे सीखने लगते हैं। बट द प्रॉब्लम इज अगर वो बहुत बड़ा है तो इवेंचुअली आप उससे बोर हो जाओगे, मोटिवेशन तो आपका खत्म हो जाएगा। आपको लाइफ में चाहिए डिसिप्लिन। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मोमेंटरी होती है। एक दिन आपका मन किया, सुबह आप जल्दी उठ गए 4 बजे, तो आज मैं पढ़ाई करूंगा। अगले दिन आप सो के उठे दोपहर के 2 बजे और सारा काम वहीं पे खत्म हो गया। तो मोटिवेशन पे डिपेंड मत हो, आप डिसिप्लिन पे हो। लर्न करो चीज़ें जो कि बहुत बड़ी हैं, जो कि आपको पता है कि वेब डेवलपमेंट एक छोटा एरिया नहीं है, तो उसके किसी छोटे पॉइंट से स्टार्ट करो। HTML से स्टार्ट करो, CSS से स्टार्ट करो, ज़्यादा कुछ घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने कहा छोटा सा 7 दिन का टाइम टेबल बनाओ और उसी को फॉलो करके देखो फिर क्या होता है। जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं, ईट एन एलिफेंट 1 बाइट एट अ टाइम। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो तो उसको पहले बहुत छोटा सा एक पीस उठाओ, उसको समझो, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। तो वी शुड ऑलवेज लर्न थिंग्स इन स्मॉल चंक्स, फिर धीरे धीरे वो एक बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा। पॉइंट नंबर 5,
पेयर प्रोग्रामिंग मीन्स, पेयर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप अकेले बैठते हो, आप एक बंद कमरे में बैठे हो, आप सोच रहे हो कि ठीक है मैं ये टेक्नोलॉजी सीख लेता हूँ, अपने सीवी में ऐड हो जाएगा, फिर मेरे दोस्तों को पता चलेगा या मेरे कोलीग्स को पता चलेगा, तो वो सोचेंगे ये बंदा कितना अकेले मेहनत करता है, ये तो कितना अच्छा है। और ये उम्मीद लगा के, ये सपना देख के आप कमरे के अंदर तो जाते हो, बट क्योंकि आपने कभी किसी को बताया नहीं कि आप कर क्या रहे हो, तो आपका कोई चेक नहीं होता, कोई ये चेक नहीं कर रहा होता, कोई पूछता नहीं आपसे और भाई कैसा चल रहा है डेवलपमेंट। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया को जाकर के बता दो अपना प्रोजेक्ट, एक्चुअली पेयर प्रोग्रामिंग करो, एक अपना पार्टनर खोज लो प्रोजेक्ट के लिए और दोनों मिल करके एक ही चीज पे काम करो। ओके, उसमें नई चीज़ अगर वो बंदा सीख रहा है तो वो आपको सिखाए, कोई नई चीज़ जैसे आप सीख रहे हो तो आप उस बंदे को सिखाओ, तो इवेंचुअली आप एक दूसरे को सिखाओगे। एंड टीचिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग। कोई भी चीज़ रिवाइज करने से अच्छा है कि आप उसको किसी को सिखाओ। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा रिचर्ड फाइनमैन ने कहा है। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि आप अगर एक साथ किसी प्रोजेक्ट पार्टनर के साथ काम करते हो तो आपको ऑलरेडी आपको एक टीम में काम करने की आदत पड़ जाती है और फिर आपको समझ में आ जाता है कि एक्चुअली बांटने से ज्ञान बढ़ता है, कम नहीं होता। आई होप these 5 points you will remember before you start your journey of coding. Thank you so much for watching this video. We make your job ready. We help you in attain your dreams. Thank you guys.